उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सभी अभ्यर्थियों को 3 नंबर कॉमन दिए गए हैं। कुछ ही देर में रिजल्ट जारी हो जाएगा। एक्सपर्ट्स ने सभी आंसर्स को सही ठहराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 3 नंबर कॉमन जो सभी अभ्यर्थियों को दिए गए हैं। कुछ ही देर में रिजल्ट जारी हो जाएगा। एक्सपर्ट्स ने जो आंसर्स दिए गए उन सभी उत्तरों को सही ठहराया है। लखनऊ से हमारे साथ प्रशांत पांडे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। प्रशांत, कितनी और देर रिजल्ट आने में? जी, अभी थोड़ी देर है रिजल्ट आने में, लेकिन उससे पहले सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है कि 1,46,060 अभ्यर्थी इसमें सफल हो गए हैं। 4,09,530 छात्रों ने जिसमें परीक्षा दी थी। तो ये बड़ी खबर एक राजधानी लखनऊ से निकल करके आ रही है। पीएनपी प्रयागराज अभी थोड़ी देर में इसको रिजल्ट को घोषित करेगा। 3 नंबर इसमें कॉमन दिए गए हैं। 7 नंबरों का ये जो टोटल विवाद था, 4 नंबरों को विशेषज्ञों ने सही माना है। साथ ही साथ ये भी बताया कि अंतिम जो उत्तरमाला जारी की गई है उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी अगर बात करें तो आज 69,000 शिक्षक भर्ती का जो इतने दिन से रिजल्ट रुका हुआ था वो घोषित होने जा रहा है। छात्रों में अगर बात करें, कैवेट भी दाखिल हो गया है, तो कहीं ना कहीं बड़े हद तक आज छात्रों को राहत की बात है। जो 1,46,060 अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनकी अगर बात करें तो जरूर उनके अंदर भी काफी ज्यादा इस समय खुशी का माहौल होगा कि 1 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज रिजल्ट जारी हुआ है। तो 1,46,060 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। इसमें ये बड़ी इस समय की सबसे बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, थोड़ी ही देर में रिजल्ट जारी हो जाएगा। लगभग 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इसमें परीक्षा दी थी और परीक्षा देने के बाद ये 1,46,060 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 3 नंबरों को कॉमन किया गया है। उत्तरमाला में किसी प्रकार के संशोधन को नकार दिया गया है। साथ ही साथ बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कल ही ये स्पष्ट कर दिया था कि जो नंबर जो विवादित हैं उनको कॉमन ही दिया जाएगा, लेकिन अगर कहीं आवश्यकता नहीं है तो वहां किसी भी तरीके की रियायत नहीं बरती जाएगी। भर्ती हमें शीघ्र से शीघ्र संपन्न करनी है। तो ऐसे में विवाद को दरकिनार करते हुए स्मूथ वे में जितनी जल्दी शिक्षकों की हम भर्ती अपने विभाग को दे सके, ये भी हमारी पहली तरजीह होगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो विवाद को शांत करने की कोशिश करने की बात भी यहां पर की गई है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की सूत्रों के हवाले से हमारे सहयोगी प्रशांत बता रहे हैं कि किस तरह से पूरा मामला लगातार विवादों में रहा, लेकिन अब रिजल्ट के जरिए चीजें शांत हो जाए, स्मूथ हो जाए और आगे जो पूरी कार्रवाई है वो निरंतर चलती रहे, उसमें कोई बाधा ना आए। प्रशांत जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये विवाद था स्वयं देखने वाली बात है। कल शिक्षा मित्रों की तरफ से 2 केस दायर हो गए हैं। सरकार ने भी कैविएट दाखिल कर दिया है। साथ ही साथ जो पक्ष जीत के आया है वो भी सुप्रीम कोर्ट में अपने कैविएट को लगा चुका है। उसकी भी याचिका उसके एवज में जारी होने जा रही है। डायरी नंबर आ गया। तो कहीं ना कहीं विवाद इसमें थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जो ये 1,46,060 अभ्यर्थी सफल हुए हैं वो जरूर आज राहत की सांस ले रहे होंगे। सरकार उनके लिए किस तरीके की रणनीति बनाती है, जल्दी से जल्दी उनको नियुक्ति पत्र देने के बाद में जो सूबे के नौनिहाल थे उनको एक गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा की बात की जाती थी वो उनको गुणवत्तापूर्ण योग्यता के आधार पर शिक्षक मिल सके, ये उन नौनिहालों के लिए भी एक बड़ी खबर है। जो प्रशांत, जरा जो आपने बताया कि 1,46,060 अभ्यर्थी पास हुए हैं और जो नंबर कॉमन 3 नंबर कॉमन दिए गए, इसके अलावा विवाद की शुरुआत किस तरह से हुई थी, जरा बैकग्राउंड बताएं। जी बिल्कुल, ये विवाद कट ऑफ को लेकर के शुरू हुआ था, जहां परीक्षा के बाद में जो है शासनादेश को आने के लिए कट ऑफ को शुरू हुआ था। जहां 40-45 कट ऑफ जो पिछली भर्ती में था उसको इस बार 60-65% या 90-97 कहें उसको लेकर के किया गया था। सरकार ने इसके लिए सिंगल बेंच में हार के बाद डबल बेंच में उसमें चुनौती दी थी, जहां पूरी तरीके से सरकार को जीत मिली और सरकार की जो दलीलें थी उसे कोर्ट ने सही पाया। कट ऑफ का जो ये नंबर का था उसको प्रशांत, आपको रोकना चाहेंगे। सतीश द्विवेदी जी, बेसिक शिक्षा मंत्री, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। बहुत धन्यवाद सर। जो रिजल्ट की बात कही जा रही, रिजल्ट कितनी देर में जारी हो जाएगा, क्या जानकारी इस बाबत आपके पास? जैसी मुझे सूचना है थोड़ी देर में रिजल्ट जारी हो जाएगा जी। और मैं जो भी अभ्यर्थी कटाव इस जो कटाव अंक तय हुआ है 97-90 नंबर, उस आधार पर जो भी अभ्यर्थी सफल होने वाले हैं मैं उन सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। और जो लोग अभी नहीं सफल हो पा रहे हैं उनको भी मैं यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कृत संकल्प है। आने वाले दिनों में भी रिक्त पदों की जो संख्या है उनको भरे जाएंगे। वो प्रयास करें, भविष्य में फिर उनको अवसर मिलेगा। किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
जी सर, क्या लगता है कि अब रिजल्ट जारी होने के बाद जो चीजें विवादित रही हैं और विवाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंचा है, अब चीजें शांत हो पाएंगी? नहीं, कोई विवाद नहीं है। ये तो सामान्य प्रक्रिया इस देश में है। कोई भी हाई कोर्ट के निर्णय से अगर असंतुष्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से भी कैविएट है, बिना सरकार का पक्ष सुने हुए कोई निर्णय ना किया जाए, ऐसा हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया है। मुझे लगता है कि इस भर्ती प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं है, चीजें आगे बढ़ेंगी। जी सर, जो लोग आज पास होंगे, जिनका रिजल्ट सामने आएगा, 1,46,060 की संख्या जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, किस तरह से आगे जो भर्ती की प्रक्रिया है जल्द से जल्द हो पाएगी? उन्हें इंतजार इस बात का भी रहेगा? नहीं, इसके बाद जो ये अभ्यर्थी जो कट ऑफ के आधार पर सफल हो रहे हैं, इनके जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उनके गुणांक इसमें जोड़े जाएंगे। उसको जोड़ने के बाद फाइनल मेरिट बनेगी, जिसमें 69,000 जितनी पोस्ट है उतने नाम तय किए जाएंगे, क्योंकि दोनों अंक जोड़े जाते हैं, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट के और एकेडमिक क्वालिफिकेशन के, दोनों के आधार पर एक फाइनल मेरिट बनेगी। और फिर जिलेवार जैसी लोगों की वरीयता लोग देते हैं, उस आधार पर काउंसलिंग करके प्लेसमेंट किया जाएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो बेसिक शिक्षा मंत्री का यहां पर यह भरोसा उन तमाम अभ्यर्थियों को जो पास होंगे कि जो एक फाइनल लिस्ट तैयार होगी, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। जो इस बार सफल नहीं हो पाए हैं उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए आगे के रास्ते भी खुले हैं और वो आगे भी इस तरह से बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रिजल्ट जिस तरह जारी होगा हम आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी यह है कि 1,46,060 अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास हुए हैं। सभी को 3 कॉमन मार्क्स दिए गए हैं। और एक और बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का जो प्रस्ताव दिया गया था उसे खारिज कर दिया गया है। कार्य परिषद के 12 सदस्यों ने नाम बदलने का विरोध किया है। एचआरडी मंत्रालय ने नाम बदलने पर राय मांगी थी। कार्य परिषद के 15 सदस्यों से राय मांगी गई थी, 12 ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बदलेगा। एचआरडी मंत्रालय ने राय मांगी थी यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी के जो सदस्य हैं, 12 सदस्यों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। 15 सदस्यों से प्रस्ताव पर राय मांगी गई थी। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं इस पर। सर्वेश, 12 मेंबर्स ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बड़ा सवाल यह है कि जो नाम बदलने की कवायद शुरू हुई, जो इलाहाबाद की, जो प्रयागराज की आवाम है, जो जनता है, जो वहां के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं? देखिए, ये जनता की बात नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का नाम बदलना ये सरकार का या एमएचआरडी का काम है। जो विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 135 वर्ष पुराना है और ये पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। इसके साथ ही साथ मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के विश्वविद्यालयों की भी स्थापना हुई थी। हालांकि उन शहरों के नाम बदले गए हैं, लेकिन वहां के विश्वविद्यालय का नाम नहीं बदला गया है। लेकिन तीसरी बार एमएचआरडी ने एक प्रस्ताव भेजा था। इसके पहले जब 2 बार प्रस्ताव भेजे गए थे, चूंकि पूर्व के वीसी का कार्यकाल खत्म हो गया था या उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनके हटने के बाद जब इस बार एमएचआरडी से एक प्रस्ताव आया तो उस पर यहाँ के रजिस्ट्रार प्रोफेसर एन के शुक्ल ने, चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो कार्य परिषद के सदस्यों को ईमेल के जरिए एक पत्र भेजा और उनसे एमएचआरडी ने जिस तरह से प्रस्ताव मांगा था उस पर उनकी राय जाननी चाहिए। 2 दिन में राय मांगी गई थी और वो आज जो सूचना मिल रही है कि 12 सदस्यों ने 15 में से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने इसको गैर जरूरी बताया है। उनके मुताबिक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही रहने दिया जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम बदले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ से पढ़ के निकले हैं। यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, चंद्रशेखर और तमाम बड़ी हस्तियां जो है वो यहाँ से पढ़ी हुई हैं। कई सुप्रीम कोर्ट के जजेज यहाँ से पढ़कर निकले हैं। तो कुल मिलाकर सभी ने इसका विरोध किया है और खासतौर पर इस प्रस्ताव का यहाँ के जो छात्र संगठन है, छात्र नेता हैं, वो भी विरोध कर रहे थे और इस पर राजनीति भी गहरा गई थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी इस प्रस्ताव का विरोध कर रही थी। यहाँ से समाजवादी पार्टी के एमएलसी वासुदेव यादव ने राष्ट्रपति को एक पत्र भी लिखा था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम न बदला जाए। तो इस तरह से जो है यहाँ के पूर्व छात्र संघ के नेताओं ने भी खून से राष्ट्रपति को पत्र भेजा था, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष आदिल हमजा ने। तो इस तरह का विरोध यहाँ पर हो रहा था और इस बीच जब ये बात सामने आ रही है कि कार्य परिषद के 12 सदस्यों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है कि इलाहाबाद बिल्कुल गैर जरूरी बताते हुए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज में से एक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसलिए इसके नाम को बदलने की आवश्यकता नहीं है, ये कहा गया है। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश दुबे इस पूरी जानकारी के लिए।
तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाए, इसको लेकर राय मांगी गई थी एचआरडी मंत्रालय की ओर से। कार्य परिषद के 15 सदस्यों से उनकी राय पूछी गई थी। 12 मेंबर्स ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि ये जरूरी नहीं है, गैर जरूरी है यूनिवर्सिटी का नाम बदले जाना। तो यूनिवर्सिटी का नाम ना बदलने का प्रस्ताव दिया है। और इससे पहले जिस तरह से हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे बता रहे थे कि खून से भरी चिट्ठी भी लिखी गई थी, जो छात्र संघ के सदस्य हैं, जो पूर्व छात्र यहां के रहे हैं, उनकी ओर से भी लगातार ये कहा जा रहा था कि इस यूनिवर्सिटी का नाम ना बदला जाए। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीआरओ प्रोफेसर शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाए या नहीं बदला जाए, इसको लेकर राय मांगी गई थी एचआरडी मंत्रालय की ओर से, जिस पर यह जानकारी मिल रही है कि 12 मेंबर्स ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, कार्य परिषद के 12 मेंबर्स की ओर से। जी, ऐसा है कि हम लोगों को आज से कुछ महीने पहले 3 ऐसे पत्र मिले थे। एक मंत्रालय की तरफ से मिला था, एक मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से था, और यहाँ के तत्कालीन मंडलायुक्त की तरफ से ऐसे 3 पत्र मिले थे, जिसमें इस चीज का संदर्भ था कि विश्वविद्यालय का नाम बदल करके और एक प्रस्तावित नाम दिया गया था, प्रयागराज विश्वविद्यालय जी। उसको फिर उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मंत्रालय की तरफ से निर्देश था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इसको ले जा करके और उनकी राय जो भी हो उसको मंत्रालय को सूचित किया जाए जी। तो जो एक प्रस्तावित मीटिंग थी, लेकिन ये कोविड के कारण वो मीटिंग जो है पोस्टपोन हो गई। तो फिर बाद में एक रिमाइंडर आया था, जिस वजह से फिर से ईमेल के माध्यम से उनकी राय ली गई। जो मेंबर्स हैं अभी एग्जिस्टिंग, ऐसे 15 मेंबर्स थे, जिनमें से कि 12 लोगों ने अपनी राय यही व्यक्त की, जो वर्तमान नाम है ये नाम ठीक है और इसी नाम के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। और वो प्रस्ताव जो भी उनका हम लोगों को प्राप्त हुआ था, उनकी राय, वो राय हम लोगों ने कंपाइल करके और मंत्रालय को प्रेषित कर दी है। अब आगे का निर्णय जो है वो मंत्रालय के स्तर से जो करना होगा वो लोग करेंगे जी।